नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास से भक्ति काल से हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और ये जो आज का प्रश्न है वो भाग 4 से है, यानी इसका चौथा भाग है इस प्रश्न का उत्तर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है वो है भक्ति काल स्वर्ण युग पर एक निबंध लिखिए, या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है या स्वर्ण काल है, इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने विभिन्न मत वो देखिए अब तक। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मत है वो देखिए, भक्ति काल स्वर्ण युग क्यों है, इसके संदर्भ में अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें ये जो मत है वो है समन्वय की विराट चेष्टा, सामंजस्य की विराट चेष्टा, विशेष विशाल चेष्टा हम कह सकते हैं। और भक्ति काल में जो है अधिकतर सभी संतों ने समन्वय करने का जो भाव था उनका वो बड़ा प्रमुखता से रहा। तो इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है समन्वय की विराट चेष्टा। भक्ति काल के सभी कवि संत प्रकृति के थे, या हमने अब तक पढ़ा भी है कि भक्ति काल के जो भी संत थे वो संत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, सज्जन स्वभाव के थे और वैरागी स्वभाव के थे। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल के सभी संत प्रकृति के थे कवि और जन कल्याण के भाव से मंडित थे, यानी लोक कल्याण की भावना उनमें भरी हुई थी। वह स्वयं के हित के लिए न सोच करके जनहित के बारे में सोचते थे, अर्थात जन कल्याण या समाज कल्याण की बात है वो करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो संत कवि थे इसमें भक्ति काल के जो संत थे वो संत स्वभाव के थे और जन कल्याण भाव से मंडित थे। वे आत्महित के साथ लोक हित का पूरा ध्यान रखते थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो संत भक्त कवि थे वो जो कवि संत भक्त कवि थे वो आत्महित के साथ यानी अपना भी हित करते थे, साथ ही साथ लोक हित का भी ध्यान रखते थे, यानी लोगों के हित की, लोगों की भलाई का भी ध्यान वो रखते थे। तो ये बात समझ में आ गई। ये विराट चेष्टा है, अपने हित के साथ लोगों के हित का भी ध्यान रखना, उनको भी सम्मिलित करना, ये ऐसा भाव जो है भक्ति काल के सभी संत कवियों का था। उस समय जो मुगल शासक थे उन मुगल शासकों से जो आक्रांत भारतीय जनता का जीवन तहस नहस हो रहा था। मुगल साम्राज्य है वो पैर पसार रहा था और मुगल साम्राज्य के कारण ये हुआ कि हिंदू जो भारतीय जनता थी उनके ऊपर वो तरह तरह के अत्याचार करते थे। मंदिरों को तोड़ा जाता था, हिंदुओं की जो धर्म पद्धति उन पर भी आक्रमण किया जाता था और इस प्रकार से हिंदू जो जनता थी उसमें बड़ी आक्रांत थी, संत्रस्त थी। प्यारे विद्यार्थियों, तो उस समय मुगल शासकों से आक्रांत भारतीय जनता का जीवन तहस नहस हो रहा था और उसमें अस्थिरता आ रही थी। हिंदू जनता बड़ी परेशान हो रही थी और वे सब अस्थिर हो रहे थे। अस्थिरता व निराशा की भावना बढ़ रही थी, निराश हो रहे थे और साथ ही साथ उनमें अस्थिरता की भावना पनप रही थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फलतः या परिणाम स्वरूप जनता को भक्ति भावना की ओर मोड़ करके तात्कालीन कवियों ने हर तरह से समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। प्यारे विद्यार्थियों, ये जब मुगलों के आक्रमण से हिंदू जनता परेशान हो रही थी, उस समय उनका जो अस्थिर जीवन हो रहा था, निराशा से भरा हुआ जीवन था, उस समय ये भक्ति काल के संत कवियों ने क्या किया, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ करके अर्थात जनता को भक्ति भावना की ओर मोड़ करके तात्कालिक जो कवि थे उन्होंने हर तरह से जनता को एक तरह से समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। प्यारे विद्यार्थियों, को मिलाने की चेष्टा की और उस समय जो निर्गुण और सगुण का देखिए मिलन कैसा, समन्वय किस किस का, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का, शैव व वैष्णव का, ये सब अलग अलग थे। शैव अलग थे, वैष्णव अलग थे, शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, तो वे अलग अलग मतों में बंटे हुए थे। इस प्रकार से आपसी जो इनमें एक तरह से एक रूपता नहीं थी, उनको संतों ने एक करने की कोशिश की। शैव और वैष्णवों का जो समन्वय किया, ब्राह्मण एवं
जो शूद्र थे उनका एक करने की बात हो जाए, पंडित अपंडित और पंडित का, भाषा और विभाषा का सुंदर समन्वय किया गया। तो इस काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इन संत कवियों की, और संतों ने निर्गुण और सगुण को, ज्ञान और भक्ति को मिलाया, शैव और वैष्णवों को, ब्राह्मण और शूद्रों को, पंडित और पंडितों को, भाषा और विभाषा का सुंदर समन्वय वो इस काल में किया गया इन संत कवियों के द्वारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ। तो इस प्रकार से समन्वय की विराट चेष्टा है वो देखने को मिलती है। निर्गुण का सगुण के साथ मिलन हम करवाने की कोशिश की, ज्ञान और भक्ति का जो आपसे एक, ये सब विरोधी चीज़ें हैं, तो आपसे इन विरोधी चीज़ों को मिलाने का प्रयास उन्होंने किया। उस समय इनमें विरोधाभास सा चल रहा था, तो इनको मिलाने की, समन्वय करने की चेष्टा इन्होंने की। इस प्रकार से, इस प्रकार का समन्वय की अगर बात करें, ये जो मिलाने का कार्य था, तो इस प्रकार के समन्वयकर्ताओं में तुलसीदास जी का नाम आता है। तुलसीदास जी सबसे अग्रणीय थे, आगे रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक अगर ये प्रश्न भी आता है कि तुलसी विराट समन्वय की विराट चेष्टा करने वाले कवि हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न भी बनता है। तो तुलसीदास जी ने अगर समन्वय की बात करें, निर्गुण का सगुण से मिलाना हो, ब्राह्मण का शूद्र से मिलाना हो, भक्ति का ज्ञान से मिलाना हो, या फिर वैष्णव का शुद्ध शैव से मिलन हो, यानी इनका समन्वय करना हो, समायोजन करना हो, तो वे सब तुलसीदास जी इस बात में सबसे अधिक आगे हैं। प्यारे विद्यार्थी, अग्रणीय है। इसके साथ कबीरदास जी ने भी बहुत योगदान दिया, जायसी जी ने भी प्रशंसनीय प्रयास है वो किए। कबीरदास जी ने अपनी तीखी वाणी से जनता को जो अज्ञानता में जी रही थी, इस प्रकार से विरोध की स्थितियाँ उस समय उत्पन्न हो रही थी, उनको दूर किया और एक होने की बात उन्होंने कही, एकेश्वरवाद की बात कही। साथ ही साथ इस प्रकार से जो धर्म के नाम पर विभिन्न मतांतर, वेद मतांतर और ये जो मठ इत्यादि थे, इनको उन्होंने जो भक्ति का आधार न मान करके जो सच्चे अंतःकरण की भक्ति है उसको आधार बताया। तो कबीर और जायसी ने इस प्रकार से समन्वय करने में प्रशंसनीय प्रयास वो की। प्यारे विद्यार्थियों, इस विशेषता के कारण भक्ति कालीन साहित्य बेजोड़ माना जाता है, अनुपम माना जाता है, अनूठा माना जाता है। ये सब विशेषता थी क्योंकि यहाँ पर समन्वय की विराट चेष्टा हुई। और समन्वय का मतलब आपने समझ गया, निर्गुण का सगुण का मिलन हो गया, ज्ञान और भक्ति का मिलाने का प्रयास किया हो, या फिर ब्राह्मण शूद्र का हो, या फिर पंडित अपंडित का हो, या फिर भक्ति और भाषा और विभाषा का, सबका समायोजन, सबका समन्वय इस काल में किया गया। वो सब संतों के द्वारा किया गया और इसमें तुलसीदास जी का नाम सबसे अधिक आता है। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति और काव्य का अगला देखिए, अगला बिंदु है भक्ति और काव्य का समावेश। इस काल में भक्ति और उसके साथ काव्य, भक्ति के साथ काव्य भी रचा गया। भक्ति काल के प्रायः सभी कवि भक्त पहले थे, यानी कवि थे वो बाद में थे। पहले क्या थे? ये भक्त थे, सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना किया करते थे। तो इस प्रकार से भक्ति का एक तरह से उस समय एक लहर सी चली थी, और उस समय जो संत थे वो अधिकतर इनका उद्देश्य था पहले ईश्वर की भक्ति करना, और भक्ति करने के भाव से उनके द्वारा जो रचित पद है वो काव्य बन गए। तो इस प्रकार से भक्ति काल में प्रायः सभी कवि भक्त पहले थे और कवि बाद में थे। ठीक है, इनको कवि हम बाद में कहेंगे। पहले ये क्या थे? सच्चे भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे। बाद में उनको कवि की संज्ञा हम दे सकते हैं। तो भक्त पहले थे और कवि बाद में थे। वे अपनी भक्ति भावना में सदैव, प्यारे विद्यार्थियों, प्रयत्नशील रहते थे। उनका वो एक ही उद्देश्य था जीवन में भक्ति करना, भक्ति भावना उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। तो वे अपनी भक्ति भावना में सदैव प्रयत्नशील रहते थे, प्रयासरत रहते थे। तो ये बात समझ में आ गई। भक्ति सबसे प्रमुख उनकी प्रधानता थी, भक्ति करना। और उस काल में यानी भक्ति काल में कबीर निर्गुणोपासक थे। अगर बात करें हम, उस समय भक्ति काल कई शाखाओं में बंट गई थी, निर्गुण सगुण, रामाश्रय, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, संत काव्य। तो इस प्रकार ज्ञानाश्रय इस प्रकार से बंट गई थी। तो उस काल में कबीर निर्गुणोपासक थे। तो जायसी सूफी प्रेम साधना को भक्ति का आधार मानते थे। आप हम विगत वीडियो से बात करते आ रहे हैं, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय के बारे में हमने पढ़ा अच्छी प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थी, उस काल में कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे। तो जायसी सूफी प्रेम साधना पर बल देते थे। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो हिंदू नायिकाओं के नाम से, हिंदू नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी है। जाति से मुसलमान थे, लेकिन इनकी जो कहानियाँ या जो लिखा इन्होंने काव्य, उसमें ईश्वर के प्रेम की बात, साधना की बात कही है।
और सूरदास जी ने, प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी ने सख्य भाव की भक्ति की है। सूरदास जी ने भगवान की जो भक्ति की है वो सख्य भाव की, यानी सखा भाव की, मित्र भाव की, सखा भाव की भक्ति की है, सख्य भाव की। तो तुलसीदास जी ने दास्य भाव की। ये भक्ति के 9 रूप हैं, अलग अलग नवधा भक्ति जिसको बोलते हैं। तो सूरदास जी की जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है, सगुण में आती है। और तुलसीदास जी की भक्ति भी सगुण में है, रामा से शाखा के हैं। तुलसीदास जी की कृष्णा है, सूरदास जी की कृष्णा से शाखा की सगुण की भक्ति है, और तुलसीदास जी की रामा से शाखा की दास्य भाव की सगुण भक्ति है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति का श्रेष्ठ निरूपण किया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। और सूरदास जी की भक्ति कृष्ण भक्ति थी, और कृष्ण भक्ति में सख्य भाव की भक्ति थी। और कबीर की निर्गुण जायसी की सूफी प्रेम साधना। आगे देखिए, भक्तिमती मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति व्यक्त की है। भक्तिमती मीरा ने माधुर्य भाव की, जिसको हम कांता भाव कहते हैं, कांता भाव या माधुर्य भाव की भक्ति है उन्होंने की थी। तो भक्तिमयी मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति व्यक्त की। तो इस प्रकार के भक्ति के अलग अलग हम कह सकते हैं पद्धतियाँ थी उस काल में। इन भक्त कवियों ने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में उत्कृष्ट काव्य रचना की। तो ये पहले भक्त थे, और भक्त के बाद में ये बाद में कवि माने जाते हैं। और इस काल के इन भक्त कवियों ने अपनी लेखनी से या अपने शिष्यों के द्वारा इनको एक तरह से प्रेरणा दी लिखने की, या उनको अपने पद है वो एक तरह से बताए। तो उस काल में इन भक्त कवियों ने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में उत्कृष्ट साहित्य रचना लिखी। ये जो उनके मन के भाव थे ईश्वर संबंधी, ये भाव ही जो है भक्ति के रूप में प्रदर्शित हो गए, और यही भक्ति है उनके काव्य के रूप में लिखी गई, काव्य में उतारी गई, सृजन हुआ उनका। तो इस प्रकार से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट काव्य की रचना इन्होंने की। भक्ति एवं काव्य का सुंदर संयोजन है वो किया। भक्ति एवं काव्य का सुंदर संयोजन है वो किया। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में भक्ति और काव्य का सुंदर समायोजन किया गया। भक्ति का एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ काव्य, ये दोनों का सुंदर संयोजन किया गया। और जनता को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जनता को सन्मार्ग पर चलने की क्या दी? प्रेरणा दी। अगला मत देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक परिवेश का चित्रण। यहाँ तक समझ में आ गया? प्राकृतिक परिवेश का चित्रण देखिए, या प्राकृतिक परिवेश का सुरम्य चित्रण कह सकते हैं कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा, विशेषकर जो प्रेमाश्रयी शाखा थी सूफी काव्य धारा की, उसमें कवि जायसी जी ने पद्मावत जो इनका महाकाव्य है उसमें लोक कथा के अनुरूप उन्होंने प्रकृति चित्रण का सुंदर समावेश किया है। आप चाहे नागमती का पढ़ लो वियोग खंड, या फिर पद्मावत के अंदर ही जो नागमती वियोग खंड है उसको हम पढ़ते हैं, या फिर पूरे पद्मावत को आप पढ़ो तो सिंगल द्वीप का अगर वर्णन किया जाता है वहाँ पर, तो बहुत सुंदर प्राकृतिक चित्रण है वो जायसी जी ने किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये भक्ति काल की जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके कवि जायसी जी ने पद्मावत जो महाकाव्य है इसमें लोक कथा के अनुरूप ही प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, 12 मासा का चित्रण किया गया है, ऋतु वर्णन का चित्रण किया गया है, और ऋतु वर्णन के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक उपादानों का प्राकृतिक वर्णन है वो किया गया है। तो इस प्रकार से चाहे वो बहुत सारे लताओं की बात हो, फूलों की बात हो, या फिर जलाशयों की बात हो, प्रकृति चित्रण है बहुत सुंदर किया है। नदी पहाड़ इनका सुंदर चित्रण किया गया है, फूलों का फलों का, इस प्रकार से बहुत सुंदर चित्रण किया गया है प्रकृति का। तो इस प्रकार से ये भी उस समय का भक्ति काल के साहित्य में ये सुंदर प्राकृतिक वर्णन हुआ, तो इस वजह से भी भक्ति काल स्वर्ण काल है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का भी चित्रण है वो कृष्ण भक्त कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन रूप में की दर्शाया गया। श्री कृष्ण जी की लीलाओं का तो अधिकतर क्षेत्र प्रकृति से ही रहा। प्रकृति के खुले प्रांगण में कृष्ण जी की लीलाओं का हम देखते हैं कि कृष्ण की लीलाएं हैं वो अधिकतर प्रकृति के प्रांगण में हुई थी। कुंज गलियाँ है, कदम के वृक्ष पर बांसुरी बजाना है, या फिर गायें चराना है, या फिर यमुना नदी के तट पर गोप ग्वालों के साथ में खेलना है, रास लीला करनी है कुंजलताओं में गोप ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ। तो इस प्रकार का जो वहाँ पर चित्रण हुआ है वो प्यारे विद्यार्थियों प्रकृति का शानदार चित्रण किया गया है, और प्रकृति का ये उद्दीपन रूप दिखाया गया है। इससे प्रेम भावना या प्रकृति को उद्दीप्त रूप में दिखाया गया है।
अब देखिए इसमें सूर है, नंददास जी है, मीराबाई आदि अनेक कवियों के पदों में इस तरह के अनेक चित्रण देखने जिसमें आपको प्राकृतिक चित्रण का या प्राकृतिक जो स्वरूप है काव्य में वो दिखाई देता है। विभिन्न पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है, नदियों का, पहाड़ों का चित्रण किया गया है, पशुओं का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक जो उपादान है उनका चित्रण इनमें इन्होंने किया है। चाहे आप सूरदास जी की रचनाएं देख लो या फिर नंददास जी की देख लो, मीराबाई की देख लो, उसमें अनेक पदों में कहीं पर मोर की बात आ रही है, कहीं पर पपीहे की बात आ रही है, कहीं पर बादलों की बात आ रही है। तो ये जो चित्रण है वो ये जो बातें हैं वो प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से अनेक चित्रण देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण देखो, सूरदास जी का पद है, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता अति लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। तो यहाँ पर देखो प्रकृति का चित्रण किया गया है। गोपियाँ विरह से व्यथित है और उस समय गोपियाँ कहती है कि संयोग काल में तो ये लताएं भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब ये लता हमारे लिए शत्रु बन गई है। बिनु गोपाल, बिना कृष्ण के, बेरिन भई कुंजे, ये कुंज लताएं हमारी शत्रु बन गई है। तभी ये लता लगती अति शीतल, यानी संयोग काल में जब हमारे पास कृष्ण जी हमारे पास थे उस समय यही लताएं हमें शीतलता का अनुभव देती थी, लेकिन आज कृष्ण के वियोग में ये लताएं हमें वियोग से जला रही है, हमें शत्रु के समान लग रही है। अब भई है विषम ज्वाला की पुंजे, जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ थे तब तो शीतलता का अनुभव देती थी ये लताएं, ये बेल, ये फल फूल, लेकिन अब ये भयंकर ज्वाला बन करके हमें जला रही है। तो इस प्रकार के प्राकृतिक चित्र हैं प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में देखने को मिलते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र है वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इनके मतों में भक्ति काल स्वर्ण युग है या भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके आगे तक काम आने वाला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज हमने पढ़ा समन्वय की विराट चेष्टा, और यानी सभी संत कवियों ने समन्वय किया, चाहे वो ज्ञान और भक्ति का हो, सेव वैष्णव का, ब्राह्मण और इसका शूद्र का हो, पंडिता पंडित का हो, विभाषा भाषा का, सभी का उन्होंने समन्वय किया। और भक्ति और काव्य का समावेश, क्योंकि भक्ति काल में जो संत कवि पहले भक्त थे, बाद में उन्होंने कवि बाद में थे, और उनकी भक्ति से ही काव्य पदों की रचना होती गई। और अलग अलग कबीरदास जी ने निर्गुण उपासना की, जायसी ने सुफी प्रेम साधना, तुलसीदास जी ने दास्य भाव, और सूरदास जी ने सख्य भाव की भक्ति की, मीराबाई ने कांता भाव, माधुर्य भाव की भक्ति की। तो अलग अलग भक्ति की पद्धतियाँ रही है। तो इस प्रकार से उसमें भक्ति और काव्य दोनों का समावेश एक तरह से कह सकते हैं। और प्राकृतिक परिवेश का चित्रण भी किया गया है इनके काव्यों में, बहुत सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के मतों को प्रकट करने के लिए। तब तक के लिए भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इससे संबंधित जो उत्तर है वो ठीक प्रकार से आप तैयार करें। इन तीनों बिंदुओं को आप, इनका वर्णन है वो ठीक प्रकार से समझें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।